औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख़ 19 फरवरी 2017 है। ये मेरा मैसेज है पाकिस्तानियों को। अरे पाकिस्तानियों, तुम पहले सीधे हो जाओ। हिंदुस्तान को मिटाना नहीं है, हिंदुस्तान को कायम रखने के लिए मैं आया हूँ, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम। तुम इस हिंदुस्तान को मिटाना चाहते हो जहां पर 35 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जहां पर तुम्हारी आबादी से ज्यादा मुसलमान यहां पर रहते हैं, उसकी दुगनी। लेकिन जो है ऑफिशियली 17 करोड़ बताते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी, क्योंकि रिजर्वेशन के प्रॉब्लम्स की वजह से पॉलिटिक्स सही है। लेकिन 35 करोड़ मुसलमान यहां हिंदुस्तान में रहते हैं और सबके सब प्यार मोहब्बत अदब से अज़ा देते हैं, तो कोई हिंदू को बुरा नहीं लगता। मैं मेरे साथ जो वाक़या हुआ, एक महेश अल्लाह का बंदा, जब मैं उसकी दुकान में नमाज पढ़ने के लिए उठा तो वो सफाई किया, बोला यहाँ पढ़ लीजिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि उसका अकीदा है कि काबतुल्लाह में आत्मा लिंगम शिवलिंगम लगा है। और वो कहता है कि आप लोग उधर जो सिजदा करते हैं ना, हकीकत में आप लोग जो है आत्मलिंगम शिवलिंगम को ही पूजा करें, इसलिए मैं इज्जत करता हूँ, आप मेरे लिए भी दुआ करना। भले वो सही कह रहा हो या गलत, वो अलग बात है। वो आदमी उठकर मुझे वजू के लिए पानी देता है और बोलता है कि आप पढ़िए नमाज पढ़ते होता है, खामोश बैठो, कोई डिस्टर्ब मत करो, 5-10 मिनट, उसके बाद नो प्रॉब्लम। अब जो जाहिल लोग होते हैं, जिसे मालूम नहीं होता, वो तो लफड़ा इधर उधर करते ही। तो इस हिंदुस्तान को तुम क्यों मिटाना चाहते हो? इस हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें हैं, ठीक है, इसकी हिफाजत इंडियन आर्मी करती है। आप बोलेंगे कि मस्जिद की हिफाजत करती है। हाँ, मस्जिद की भी करती है वो हिफाजत, मंदिर की भी करती है, गिरजाघर की भी करती है। यहाँ पर वैश्याओं के मोहल्ले भी हैं हिंदुस्तान में, उसकी भी हिफाजत करती है वो। आप बोलेंगे कि शराब खानों की भी हिफाजत करती है, बुत खानों की भी हिफाजत करती है, अच्छे लोगों की भी हिफाजत करती है, बुरे लोगों की भी करती है। क्योंकि ये अच्छा बुरा बनाया कौन? ये तो महाविष्णु एक ओंकार, जिसे आप अल्लाह कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं, उसने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो ये इम्तिहान की जगह रखा है दुनिया में। यहां पर एक आदमी को दे दिया कुरान पाक, इंसान मुसलमान को दे दिया कुरान पाक, बाइबल दे दिया, वेद पुराण दे दिया, और सब में लिखा है शराब, जिना, सिगरेट पीना, मतलब अपने जिस्म को तकलीफ देना, जो सिगरेट पीना है, गुटखा खाना है, गाली गलौज करना है, नंगे फिरना है, ये ना करे, सबको हुक्म दे दिया। फिर अल्लाह ही ने बाजार लगवाया, शैतान को छोड़ा, बोला कि तू बाजार लगा वैश्याओं का, रेड लाइट एरियाज, तू बाजार लगा शराब खानों का। अल्लाह ही ने छोड़ा शैतान को, अल्लाह ही ने छोड़ा जुए खानों को। तू जुए खाने चला, तू शराब खाने लगा, तू जो है जिना खाने लगा, तू बुत खाने लगा, सब कुछ कर। ये मेरा बंदा है जो जिसको मैंने कुरान दिया, तौरात इंजील जबूर दिया, वेद पुराण दिया, भगवद गीता दिया, रामायण दिया, ये सारे किताबें हैं। कौन है जो इन सब से हटकर मेरी इबादत करता है? एक मालिक की, मेरे बताए हुए तरीके से। तो यहां पर इम्तिहान चल रहा है ना। आपने इम्तिहान देखा होगा, भले आप क्लास में एक पेपर पे कुछ ना लिखते हो, लेकिन इम्तिहान में जब आप होते हैं, जब इम्तिहान की फीस भर के बैठते हैं, तो आप बोलते हैं एक पेपर और दीजिए मैडम, वो देते जाता है। सर एक पेपर और दीजिए, वो देगा। सर तागा दीजिए, देते जाएगा। आप 10 पेपर मांगो, 10 देगा। पेन चाहिए, पेन देगा। स्केल चाहिए, स्केल देगा। आपको हेल्प चाहिए, चलो जो चीज देना है दे देगा इम्तिहान के लिए। उसी तरीके से ये पूरा हिंदुस्तान में इम्तिहान हो रहा है। और यहीं पर ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, यानी मुझे, महादेव को। और यहीं पर मसीह दज्जाल, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसका खलीफा ज़ाहिर हुए हैं, फिरौन जैसी रियासत, मजहबी रियासत। तो यहां पर अल्लाह ताला इम्तिहान की जगह रखा है हिंदुस्तान को। वैसे तो इम्तिहान की जगह पाकिस्तान भी है, वैसे तो इम्तिहान की जगह अरबस्तान भी है, वैसे तो इम्तिहान की जगह अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अफ्रीका भी है, लेकिन खास तौर से हिंदुस्तान अब जिंदाबाद है। क्योंकि हिंदुस्तान में महादेव शिव भगवान साक्षात जन्म लिए हैं, मेहदी अलैहिस्सलाम मसीहा बनकर।
भगवान के माने अल्लाह के खासियत के हैं, जो भग से माँ की पैदा होता है, अवतरित होती है यानी उतरती है जो उसमें अल्लाह की आत्मा यानी अल्लाह की रूह अल्लाह, तो वो पैदा होता है भगवान बनकर। भगवान के माने अल्लाह के नहीं है, नोट कर लें आप, अल्लाह की रूह के हैं। भगवान के माने मैसेंजर के निकलते हैं, मैं नबी नहीं किसी भी किस्म का, नोट करें। तो ऐ हिंदुस्तान को मिटाने वालों, तुम इस हिंदुस्तान को मिटाना चाहते हो जहां पर ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम रहता है? क्या तुमने ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत कर ली? मेरी बैत की, मेरे साथ हो जाओ। तो मेरा पहला हुक्म है, हथियारों को बाजू रखो। हथियार की ज़रूरत है अच्छे लोगों की हिफाजत के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, चोरों से बचाने के लिए, बदमाशों से, जिनाकारों से, लड़ाई झगड़ा करने वालों को कंट्रोल करने के लिए हथियारों की ज़रूरत है। लेकिन हिंदुस्तान को मिटाने की बात नहीं कर सकते आप, क्योंकि हिंदुस्तान को मैं आबाद करने आया हूं, जिंदा करने आया हूं, हिंदुस्तान को जिंदाबाद करने आया हूं। और तुम कौन होते हो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने वाले? अल्लाह और उसके रसूल से इतनी मोहब्बत है तो आओ प्यार के साथ, तो गले लगाएंगे। आओगे हथियार के साथ इस हिंदुस्तान की तरफ तो मिटा दिए जाओगे, नक्शे से मिट जाओगे यहां पर भी, और फिर हमेशा जहन्नुम में जाओगे, वो भी 7वें दर्जे पर। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो मेरी पुकार तुम तक पहुंच चुकी है यूट्यूब के जरिए। जब मैंने घर पर बोर्ड्स लगाया तो हमले हुए, करने वाले हिंदू नहीं थे, ईसाई नहीं थे, सिख नहीं थे, यहूदी नहीं थे, करने वाले मुसलमान के फिरके थे हमला करने वाले। जब मैंने ऐलान किया, लोगों में फिर कर बांटा दावत मिलने लर्स के, तो करने वाले हमला मुझ पर मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे, ईसाई नहीं थे, यहूदी नहीं थे, सिख नहीं थे, वो मुसलमान के फिरके थे, जाहिल। क्या मुसलमान का मतलब टेररिस्ट हो गया है? लड़ाई झगड़ा करना, फसाद लगाना, शरारत करना, क्या इसका नाम आज मुसलमान है? नहीं, ये इस्लाम का नाम नहीं है। इस्लाम का नाम अमन है, प्यार मोहब्बत से है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के पड़ोसियों का सौदा लाते थे। जब उन पर ज़्यादती जुल्म हुआ, लोगों को मारा गया, तब उन्होंने सेल्फ डिफेंस में लड़ाइयाँ शुरू की। और जब अल्लाह का हुक्म है कि ऐसे शरारती लोगों का खात्मा किया जाए, हिंदुस्तान हर हिंदू मोहब्बत से भरा हुआ है, ये मैंने पर्सनली देखा है। अब इसके अंदर शराब पी के नाचने वाले भी बहुत हैं, वो बुरे हैं, जिना कर रहे हैं, धंधा करते हैं औरतों का, वो बुरे हैं। खुद हिंदू हजरात उनको बुरा कहते हैं। क्या ये मुसलमानों में नहीं है? क्या तुम्हारे पाकिस्तान में लोग शराब नहीं पीते, रेड लाइट एरियास नहीं है, जिनाकारों के अड्डे नहीं है? तो तुम्हारे मुसलमान में भी तो है ना, मुसलमान में भी तो तुम्हारे प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे हैं, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, सूद खाते हैं, ड्रग्स का कारोबार करते हैं। क्या ये इस्लाम में जायज है? फिर हिंदुस्तान को मिटाना तुम कैसे चाहोगे? उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब का कारोबार करते हैं, जिनाकारी करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, ड्रग्स का कारोबार करते हैं, सिगरेटों का करते हैं, नशे का करते हैं, जुए का कारोबार करते हैं। तो वो है यहां पर भी, लेकिन वो बुरे लोग हैं, हमको पसंद नहीं करते। कोई हिंदू, कोई सच्चा हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, यहूदी, कोई पसंद नहीं करता उनको। सब लोग थू थू करते हैं उनके ऊपर। लेकिन यहां पर बहुत से अच्छे लोग भी हैं, फैमिलीज हैं, बहुत से अच्छे फैमिलीज हैं हिंदूज में भी, जो मोहब्बत, अमन, प्यार, मोहब्बत को पसंद करते हैं। नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ो, हमारे लिए भी दुआ करो। लेकिन जब मुसलमान पर उठा के बोलता है कि तुम जो कर रहे हो मूर्ति की पूजा, ये जायज़ नहीं है, वो बोल देता है, क्योंकि महाविष्णु की पूजा करना चाहिए, एक ओंकार एक ही मालिक है, उसी की पूजा करना चाहिए, उसके फरिश्ते बहुत हैं जिसे आप देवता कहते हैं। वो तबलीग करता है, उसको अलाउड है तबलीग करना, लेकिन जोर ज़बरदस्ती नहीं है इस्लाम में। तो वो तबलीग कर रहा है मुसलमान भी, वही तबलीग हिंदू भी कर रहे हैं, वही तबलीग ईसाई भी कर रहे हैं, लेकिन प्यार से, मोहब्बत से, किसी पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। वो यहां पर अलाउड है हिंदुस्तान में, लेकिन अपने पहले पाकिस्तान को बचाओ। तुम्हारे अंदर के पहले तुम अपनी सफाई करो। चले हैं हिंदुस्तान को मिटाने के लिए। मुझे मालूम है हिंदुस्तान का जिक्र, पाकिस्तान का जिक्र आया है हदीस शरीफ में, बोला के नाम से। पाकिस्तान का जिक्र मुसलमानों का नज़दीक तरीन मोर्चा बोला में होगा। बोला से मुराद पाकिस्तान है, मुझे मालूम है, इराक़ से मुराद पाकिस्तान है, मेटाफोरिकल लैंग्वेज में।
लेकिन आज मैं तुमको दावत दिया कि मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आ गया हूं, आओ मेरी तरफ, अदब के साथ, मालो दौलत लेकर आओ, अदब से आओ, हथियार छोड़ो, मोहब्बत से आओ, फूल लेकर आओ, शक्कर लेकर आओ, प्यार से आओ, डराओ धमकाओ मत। हिंदुस्तान तुम्हारा पड़ोसी मुल्क है, तुम भी पड़ोसी हो हिंदुस्तान के, यहां पर आओ, लेकिन झड़गड़ाल, इधर जा रहे हैं बम गिरा दे रहे हैं, उधर जा रहे हैं बम गिरा दे रहे हैं। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के भी मुसलमान, बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो ये अमन परस्त हैं, लेकिन कुछ टेररिस्ट लोग हैं जो पूरे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। वो टेररिस्ट में से मुझे भी धमकियां दे रहे हैं, तू अगर पाकिस्तान में होता तुझे मार देते, तू फलां होता तुझे वो कर देते, तू ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे तुम्हारी जबान ही गंदी है, तुम्हारे मुंह से गंदगी निकलती है, और तुम कहते हो अगर तुम वाकई हिंदुस्तान को मिटा देना चाहते हो सफ़े हस्ती से, तो हिंदुस्तान को मिटाने की बात तो भूल जाओ। मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के पूरी झूठ फरेब को मिटाऊंगा, पूरे वर्ल्ड के इंशाल्लाह झूठ फरेब को मिटाने आया हूं। इसके लिए हिंदुस्तानी को मिटाने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तानी को गले लगाना है। इसके लिए पाकिस्तानी को भी गले लगना है हिंदुस्तानी की, इसके लिए अरबस्तान वाले अमेरिका वालों को भी गले लगना है। लेकिन जायज़, अगर तुम बोलोगे कि दूसरी बीवी को जाके मैं गले लगा लूंगा मेरी बीवी समझकर, तो ये नाजायज़ है। जायज़ तरीके से गले लगाने की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ गई बात? तो हिंदुस्तान को मिटाना नहीं है, और हिंदुस्तान नहीं कहता कि हम पाकिस्तान को मिटा देंगे, कहता है, लेकिन क्या पाकिस्तान मिटा रहा है? क्या हिंदुस्तान मिटा रहा है? नहीं मिटा सकता। जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हिंदू हजरात सबसे ज्यादा शिव भगवान और उनकी फैमिली से पूजा करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और वो शिव भगवान साक्षात मैं आ चुका हूं। तो इनको ये बताओ, अगर तुम सच्चे हो अल्लाह और उसके कुरान पाक के चाहने वाले और के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, तो बताओ इनको तहकीक करके कि तुम्हारे शिव भगवान ही हमारे मेहदी अलैहिस्सलाम है, वो आ गए हैं, हमें आने की इजाज़त दो। हम अमन प्यार मोहब्बत के साथ आना चाहते हैं, लड़ने के लिए नहीं, हम आपको गले लगाने के लिए आना चाहते हैं। हमें वीज़ा दे दो मेरे भाई, प्यार से आओ तो गले लगाएंगे। नफरत लाओगे तो उसी नफरत के साथ तुमको जहन्नुम में 7वें दर्जे पे अल्लाह ताला पहुंचा देंगे। अब इनके जरिए इंडियन आर्मी हो या नेवी हो, किसी के भी जरिए हो सकता है। याद रखो, आप बोलेंगे कि फला फला जगह जो है मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो हिंदुस्तानियों पे इसलिए हम बदला ले रहे हैं। यहाँ पे भी पुलिस है, यहाँ पे भी कोर्ट कचहरी, यहाँ का मामला यहाँ वाले देख लेते हैं, यहाँ पे भी मुस्लिम लीडर्स हैं। उसकी फिक्र आप मत करो, उसकी फिक्र आप अपने देश की फिक्र करो और ईमान की फिक्र करो। ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम मैं पुकार रहा हूं, बुला रहा हूं मेरी तरफ, और तुम आते नहीं। अगर नहीं आते तो कम से कम ईमेल करते, नहीं आते तो कम से कम फोन करते, नहीं आते तो कम से कम यूट्यूब पे मैसेजेस लोड करते। तुम लोग तो सब मिलकर मेरे दुश्मन बने हुए हो और हिंदुस्तान को मिटाने की बात करते हो। मैं हिंदुस्तान के अंधकार को मिटाने आया हूं, मैं हिंदुस्तान के हर इंसान को बचाने आया हूं, मैं हर हिंदू को, हर ईसाई को, हर मुसलमान को बचाने आया हूं जहन्नुम से। यहाँ पर मुझे इंसान को बचाना है और इंसानों से बनता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान वो जगह है, टेरिटरी, जहाँ पर सब ये इंसान बसते हैं। मैं हिंदुस्तान को मिटाने नहीं, हिंदुस्तान को जिंदा करने, आबाद करने आया हूं, और इसमें तुम भी शामिल हो जाओ और तुम भी जिंदा हो जाओ, क्योंकि तुम लोग भी फिरके में बटे हुए मुर्दे बने हुए रूहानी जहन्नुम के दर पे ठहरे हो। मैं सिर्फ सारी हिंदुस्तान को, ये हिंदुस्तान से आग उठी है जो सारे दुनिया को लपेट लेगी। ये हिंदुस्तान की तारीख यहाँ से आग उठी है जो सारी दुनिया को लपेट लेगी इंशाअल्लाह अन करीब। वो आग है सच्चाई की, सत्यमेव जयते की आग है, हक की आग है। ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर यहाँ पर हुआ है, मसीह दज्जाल ज़ाहिर हुआ है। तो ये हक की आग यहाँ से निकली है, ये सारी दुनिया को घेर लेगी और वो आग जला देगी झूठ को, फरेब को, शिर्क को, अंधकार को, गरीबी को। वो आग जला देगी हर किस्म की बुराइयों को, ना के इंसानों को इंशाअल्लाह।
इंसान, अरे हार्डवेयर कंप्यूटर आप खरीद के लाते हैं, अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो, या रोबोट आप खरीद के लाते हैं जो कंप्यूटर है उसमें वायरस आ जाता है तो क्या पूरे कंप्यूटर को फोड़ देते हैं, मार देते हैं आप? नहीं ना, आप तो उसके अंदर एंटी वायरस डाल के उसका वायरस निकाल के उस कंप्यूटर को सेव करते हैं। अल्लाह कहता है मैं अल वदूद हूं, अल्लाह कहता है मैं बहुत मोहब्बत करने वाला हूं, बहुत चाहता हूं अपनी मखलूक को। तो अल्लाह ताला ने वो एंटी वायरस की शक्ल में मुझे भेजा है, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को, जिसके जरिए निकलता है सारे एंटी वायरस, जो वायरस को निकाल देगा सारे कंप्यूटरों में से, सारे रोबोट्स में से। इसमें मेरी मददगार कौन है? मेरी मदद करो, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो मेरी मदद करो। ऐ पाकिस्तानियों, क्यों करोड़ों रुपए खरबों रुपए बर्बाद करते हो जंग में? ये हिंदुस्तान तो पहले से ही गले लगाने के लिए तरसता है तुमको। देखते नहीं फिल्म बजरंगी भाईजान बनाया, उसने प्यार का मैसेज दे रहा है तुमको, तुम इनका प्यार क्यों नहीं समझते? हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े गुलकार हैं, गाते हैं, अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, मैं बुरे गीत की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे गीत, अच्छी शायरी करते हैं, और तुम लोग वो गीत गाते हो। प्यार मोहब्बत को गले लगाने के लिए तरसता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का हर हिंदू ये कहता है कि अच्छा लगता है आप एक ही मालिक की इबादत करते हो, शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, गंदे काम नहीं करते, बहुत पाक साफ रहते हो, लेकिन चंद बातें अच्छी नहीं लगती, जैसे गाय का गोश्त खाते हो। तो गाय का गोश्त तो खाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद नहीं फरमाए। गाय के गोश्त में बीमारी है कहा है वो, और साथ में जो है आप सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम तो मूर्ति की पूजा करते हैं। मूर्ति में कुछ नहीं, मूर्ति एक जरिया है। शिव भगवान को ही मानना अल्लाह ताला को मानने के बराबर है, क्योंकि अल्लाह के खलीफा शिव भगवान को अल्लाह समझते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको प्यार मोहब्बत से बात करनी है, समझाना है। आपको अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया अगर ये मुसलमान नहीं होगा तो इसको मार दो, नहीं कहा अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने कहा ला इकराह फी दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं, दावत दो, हिदायत देना मेरा काम है, और अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत कर देता है। तो आप दावत करो, प्यार मोहब्बत से समझाओ, लेकिन नफरत से नहीं। आप श्री राम को गाली देते हैं, श्री राम मैं ही था पिछले जन्म में। आप बुद्धा को गाली देते हैं, बुद्धा मैं ही था पिछले जन्म में। आप श्री कृष्णा को गाली देते हैं, श्री कृष्णा मैं ही था पिछले जन्म में। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, शरीयत के हिसाब से काम किया जो भी किया। दाऊद अलैहिस्सलाम की भी 700 से ज़्यादा बीवियाँ रही हैं, उनके बांदियाँ रही हैं। तो क्या ये अल्लाह ताला के ख़ास रसूलों को अल्लाह ताला अता करता है? तो आप गाली किसको दे रहे हैं? ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को गाली दे रहे हैं। आप शिव भगवान को बुरा बोल रहे हैं तो किसी और को बुरा नहीं बोल रहे हैं। आप महादेव मेहदी अलैहिस्सलाम मसीहा को गाली दे रहे हैं, और मसीहा को जो गाली देता है अल्लाह ताला बोलता है वो जहन्नुम में जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हिंदुस्तान को मैं आबाद करने आया हूं, हिंदुस्तान को मिटाने की बात मत करना। इस हिंदुस्तान में अमन, शांति, शांति मोहब्बत का पैगाम देता है हिंदुस्तान सारी दुनिया को। और यहां का कोई भी फर्द आपको यह नहीं कहता कि नमाज क्यों पढ़ रहा है, नमाज मत पढ़, नहीं बोलता, बोलता पढ़ो। उसको तकलीफ कब होती है हिंदू को मालूम है आपको? जब आप उसको गाली देते हैं, जब आप उस शिव भगवान को गाली देते हैं तब उसे तकलीफ होती है, गुस्सा आता है, क्योंकि आप शिव भगवान को गाली नहीं बल्कि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को गाली दे रहे हैं। उसे तकलीफ कब होती है? जब आप उससे नफरत करते हैं और उसको डराते धमकाते हैं। वो जब बाजारों में घूमता फिरता है तकलीफों में, अपने बच्चों को, अपने बीवी को, सबको देखने के लिए, तब जाके उसके ऊपर आप बम डालते हैं, तब तकलीफ होती है उसको, क्योंकि उसके अंदर मासूम लोग मारे जाते हैं जो कुरान हदीस के खिलाफ है। आप जो कर रहे हैं, दम है तो ओपन जंग ऐलान करो कि आओ हम, या तो तुम मुसलमान हो जाओ या हम तुम्हें मार देंगे, या तुम रहो या हम रहो, ऐसा ओपन ऐलान करो जंग। वो है जिहाद। हथियारी जिहाद करना चाहते हो तो ऐसा ऐलान करो। सारे हिंदुस्तानियों को हम वक्त देते हैं, सारे हिंदुओं को, कि इतने टाइम में वो मैदान में ये आ जाए, ये बड़े मैदान में आ जाए, न्यूक्लियर बम तैयार कर ले, हम भी तैयार करते हैं, इस्लाम कबूल करो या नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ऐसा बोलो खुला, ऐसा तो भी बोलो ना खुला, बोलो है पाकिस्तानी, ऐसा बोलो, तब हिंदुस्तान भी बोलेगा ठीक है।
जो मुसलमान है पूरे उधर चले जाओ, हम हिंदू ही बाकी रहना चाहते, चलो हिंदू मुसलमान की जंग हो, ये होगी इस्लामी जंग, ये होगी खुल्लम खुल्ला जिहाद हथियार वाला। ये क्या है? अंधेरे में से तीरा मार रहे। ऐसा कर सकते हो? नहीं कर पाओगे ना आप, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, मुसलमान सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। सब पूरा एक कल्चर है, एक ट्रीटी कायम, एक अमन की ट्रीटी, यानी एक अहद हो चुका है हिंदुस्तान में, अपना अपना मजहब फॉलो करे, सेकुलर स्टेट है। आप नहीं कर सकते ये काम, तो फिर अमन मुआहदा हिंदुस्तान में हो चुका है, मुसलमानों से, ईसाइयों से, यहूदियों से, हिंदुओं से, सबसे, और सब अपना अपना मजहब फॉलो करने का राइट रखते हैं। सेकुलर इंडिया, उसको आप बर्बाद करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप जाहिल हैं, आप इमोशनल हैं। मैं आपको हुक्म देता हूं, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम में आ गया हूं, अदब से ऐलान करो सारे जहां में, मसीह दज्जाल खुरूज कर गया है, मिर्जा गुलाम अहमद खादिम उसके खलीफा, मसीह दज्जाल, फिरौन जैसी रियासत। आप फिरौन की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, एक फिरौन ने कई फिरौन हुए। उसी तरह से पहला फिरौन ने जो डायनेस्टी फॉर्म किया था, उसके बाद उसकी गद्दी पे जो भी फिरौन आया, फिरौन कहलाया, यानी अल्लाह का खलीफा होने का दावा किया था उसने। लिहाजा हिंदुस्तान को मैं आबाद करने आया हूं प्यार मोहब्बत से। इनको जब पता चलेगा, इन मासूमों को, हिंदुओं को, कि शिव भगवान साक्षात मेहदी अलैहिस्सलाम मसीहा ही है जो आना, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, तो ये मासूम बेचारे मोहब्बत के मारे या तो मुझे नहीं मानेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा, ठहर जाएंगे, या जो मान लेंगे वो मान लेंगे, और जो नहीं मानेंगे मैं उनको बोलूंगा भाई मर्जी है आपकी, शरीयत यानी कानून ये है, जो मेरी बात मानेगा वो स्वर्ग में जाएगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो इसकी वजह हो सकती है आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं शिव भगवान से, और आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि शिव भगवान साक्षात एक इंसान के रूप में हमारी तरह आ गया, हम उसको नहीं मानना चाहते, इसीलिए आप नहीं मानना चाहते ना। ठीक है, आप अपने प्यार के साथ रहो, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं। आपने शिव भगवान को नहीं पहचाना तो पता है चला कि आप शिव भगवान के भक्त थे ही नहीं, आप तो पाखंडी हो। और बस इतना बोलूंगा, बस ना मैं आपको कुछ बोलूंगा, ना मैं आपको सजा दूंगा, बल्कि आप खुद अपने आप को सजा देने के लिए तैयार कर रहे हो, जो मैं नहीं चाहता। क्योंकि इंसानों से उस मालिक का कॉन्ट्रैक्ट महाविष्णु का हुआ है, वो ये है कि जो उसकी बात सुनेगा वो ही स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं सुनेगा वो नरक में जाएगा। आप मुझे आज इंसान के रूप में, आप ही तो गाने गाते थे ना, कभी भगवान जमीन पर आकर हमारी तरह तकलीफें उठाए, आज भगवान आकर तकलीफें उठा रहा है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है उन थोड़े से लोगों को। भगवान के साथ भी ये पाखंडियों ने, पंडितों ने मुसलमानों के हमला किया, तकलीफें दी, झूठ बोलने लगाया। अच्छी बात है, ठीक है ठीक है ठीक है, इनका मुझे 7वां सर काटना था, 5वां सर काटना था, काल भैरव रूप मैंने किया।